हेलो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग और स्टडी और ड्यूरिंग और प्रिपरेशन हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ही तरीके से बैठकर हमको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो वी शुड ट्राई कि बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए उस चेयर पे हम ना बैठे रहें। अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त हमें वो करना ही होगा और उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो अगर सपोज 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 घंटे के एग्जाम के देते वक्त तो हमें पूरा कंसंट्रेशन एग्जाम पे रखना ही होता है। इसी जब हम कंसंट्रेशन पे आते हैं तो नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि बाहर का डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ में ना हो। और आप लोगों ने अपने साथ देखा हो कि नॉर्मली जब भी हम करते हैं तो इस तरह की एक मुद्रा बनाकर और फिर थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली ये जो सारी पोस्चर है ये हेल्प करता है हमको डिस्ट्रैक्ट करने से। कुछ लोगों को लगता है कि भी नाइट के टाइम पे डिस्टरबेंस कम होता है, इसलिए लेट नाइट तक वो स्टडी करते हैं। दिस इज ऑल ओके, बट रिमेंबर जब हम ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक ही जगह बैठकर स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। और ध्यान मुद्रा का आपको तो सेंस ये है कि हम बाकी सारी चीजों से कट जाते हैं। तो वहां पर उसका मीनिंग ये हुआ कि हम याद रखने से ज्यादा भूलने की तरफ जा रहे हैं। तो एक ही ड्यूरेशन पर आप बैठे रहोगे तो आपका माइंड जो है वो चीजों को रिटेंशन करने की बजाय में चीजों को भूलने की तरफ ज्यादा जा सकता है। तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक ही जगह ना बैठा रहे एक्सेप्ट द एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम के बाद भी 3 घंटे के बाद भी आप जैसे ही 3 घंटे का पेपर कंप्लीट हो अपने हाथों को आप स्ट्रेच करिए, ठीक नहीं है, अपने माइंड को आप जो है ना नेक को आप स्ट्रेच करिए, अपने लेग्स को स्ट्रेच करिए, ठीक है, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करिए, थोड़ी बहुत अगर आप वॉक कर सकते हैं वॉक करिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करिए। यू ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ योर ऑर्गन एंड गिव देम थैंक्स कि भाई आप सभी को मैंने कुछ टाइम के लिए परेशान किया, तो इट इज थैंक्स टू यू ऑल द ऑर्गन्स। क्योंकि ये सब करने से आपके सारे ऑर्गन फिर से एक्टिव होंगे और एक्टिव होके आपको फिर से एक नई एनर्जी देंगे। होता क्या है कि जब हम आइडियल इस तरीके से बैठ कर स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है। और जब एनर्जी कम होती जाती है तो हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ तो जाते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे जो एनालिसिस करने की पावर है वो थोड़ी कम होती है। तो जब भी हम स्टडी कर रहे हैं रिमेंबर सभी ऑर्गन्स अगर आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तभी ओवरऑल आप एक्टिव रहोगे। इट इज नॉट कि आपको केवल ब्रेन को वर्क कराना है। ब्रेन को वर्क करते वक्त अगर बाकी सारे ऑर्गन एक्टिव नहीं है तो तब भी आपकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने वाली है। तो स्टडी करते वक्त इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, लंबे टारगेट्स नहीं बनाइए। यू कैन मेक ए टारगेट ऑफ 45 मिनट्स और 1 आवर्स। तो 45 और 1 आवर के बाद में जो एनालाइज की 1 घंटे में हमने किया क्या है, उस 1 घंटे में जो एनालाइज जो भी आपने पढ़ा है उसको आप 5 मिनट्स में एनालाइज करिए, 5 मिनट में आप उसको रिवाइज करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अपने पास में अगर पानी रखा है आपके पास में तो ग्लास में पानी होगा या बोतल में पानी होगा, घूट घूट करके थोड़ा पानी पीते रहिए। क्योंकि जैसे आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे वैसे वैसे अगेन आपके बाकी ऑर्गन्स भी आपको रियलाइज कराएंगे कि भाई हम भी एक्टिव हैं और इससे फिर आपकी एनर्जी थोड़ा सा गैदर होगी। तो छोटे छोटे टारगेट बना के उनको अचीव करने की कोशिश करिए। बहुत लंबा पूरे दिन का टारगेट मत बनाइए। नॉर्मली हम फेल इसलिए होते हैं कि हम बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं पूरे दिन के कि आज मैं पूरे दिन में फिजिक्स कर दूंगा, आज मैं पूरे दिन में केमिस्ट्री कर दूंगी और इतने टॉपिक हो जाएंगे। वो बनता नहीं टारगेट, क्योंकि इतने टाइम पे बोर्डम आ जाती है। बोर्डम आने के लिए ना आने के लिए जरूरी है कि सारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो एक्टिव रहें। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग जो है ना हर ऑर्गन की, हर बॉडी पार्ट की आप जो है ना विद इन द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द स्टडीज आप करते रहिए। क्योंकि जब छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो होगा क्या, एक तो आप में एंथुसियाज्म बना रहेगा। जनरली जब मैं पढ़ता था तो वहां पर सारे सब्जेक्ट एक दिन में पूरे कवर करने की कोशिश करता था। और छोटे टारगेट बनाने से फायदा ये होता है कि हमें फेलियर का भी जो डर है वो कम रहता है। क्योंकि टारगेट ही छोटा है तो उसमें फेलियर की परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे वो कम ही लगेगी। अचीवमेंट की फीलिंग ज्यादा आती है कि मैंने इतना कर लिया। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट टारगेट हम एक सेट कर सकते हैं कि अगले घंटे में मुझे ये करना है। और बोर्डम भी नहीं होती क्योंकि आफ्टर ईच आवर इफ यू आर टेकिंग द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, अदरवाइज क्या होता है कि हमने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद में हमारा माइंड सो गया। फिर हम जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, टीवी देखते रहते हैं, यूट्यूब पे चले गए, कोई आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें टाइम चला गया। क्योंकि अब हमारा बॉडी एक्टिव ही नहीं है तो हम एक्टिवेटेड स्टेट में ही नहीं है। और जब हम एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हम सोने वाले स्टेज में।
तो रिमेंबर, अगर हम उसको एक्टिवेटेड करके सारा चीज नहीं करेंगे, साथ साथ में हम ये देखें कि भाई हम जो फूड ले रहे हैं मॉर्निंग में टाइम पे लिया है कि नहीं लिया, डे में टाइम पे लिया है कि नहीं लिया, क्योंकि ये सब याद तभी रहेगा हमको। पढ़ने के लिए कई बार ऐसे हम चले जाते हैं कि 3-4-5 घंटे लगातार एक जगह बैठे हैं, हमें खाने का पता नहीं है कि हमारा लंच का टाइम क्या है, हमारे डिनर का टाइम क्या है, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसका आउटपुट उतना अच्छा है नहीं। तो अच्छा आउटपुट लाने के लिए जरूरी है कि यू ट्राई टू रिमेंबर दैट यू आर नॉट स्टडिंग ओनली फ्रॉम द ब्रेन, यू आर स्टडिंग फ्रॉम ऑल ऑफ योर ऑर्गन्स, और वो सारे एक्टिवेटेड होना जरूरी है। तो केवल ब्रेन पे मत देखिए, आप अपने स्टोमक पर भी ध्यान रखिए, अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें वर्क कर ही आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ट्राई करके देखिए, आई गारंटी कि इससे आपको बेनिफिट होना।